रमन जी का प्रश्न है, तुम जितने हो उससे कई गुना परमात्मा तुम्हारे भीतर है। ओशो का यह कोर्स के बारे में कुछ बताएं। ये ऐसी बात है जैसे कोई गीत में कहता है, तुम क्या चीज़ हो खुद तुम्हें मालूम नहीं है। तो ओशो इसमें कहते हैं, तुम जितने हो उससे कई गुना परमात्मा तुम्हारे भीतर है। तो इससे भी अच्छा कहना यह होगा, तुम तो जो हो वो तो कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है वो सभी कुछ है। इसको समझना है। यही अध्यात्म का सार है। यही आत्मखोज की यात्रा भी है। यह आत्मखोज का नक्शा भी है। हम अपने को जो मानते हैं वो हमारा मानना है। हमको जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में हम अपने को जो जहाँ तक मान सकते हैं वहाँ तक हम मानते हैं। हमारे पास जो तर्क की क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर हम अपने को मानेंगे। मैं इतना हूँ, यहाँ तक मैं हूँ। और इस मान्यता में हम कहाँ तक अपने को मान सकेंगे। हम जो भी मानेंगे उसका आधार इसमें होगा तर्क, उसका आधार होगा विचार, मन। और मन का एक सीमा होता है। मन का सीमा ये है कि वो एक जगह पर रुक जाता है। तर्क एक जगह पर जाके रुक जाता है, क्षुद्र हो जाता है। तर्क वहाँ तक जा नहीं पाता जहाँ अतर्क होता है, जहाँ विराट होता है। जैसे तर्क इस तरह जाता है जहाँ तक ये आकाश कहाँ तक होगा, तो इसके बारे में तर्क कहाँ तक जाता है ना। तर्क यहाँ तक जा सकता है कि आकाश बहुत ऊपर तक है ना, इतने किलोमीटर दूर तक है, इतने लाइट ईयर दूर तक आकाश है। तो इस तरह तर्क सोच सकता है। मगर तर्क जो भी सोचे, इसमें ये एक सागर में एक चम्मच जितना है ना। क्योंकि आकाश इतना बड़ा है कि जितना बड़ा भी वो हो सकता है, उसका कोई भी सीमा नहीं है। मगर तर्क सीमा पैदा करेगा। वो अनुमान ही है, मगर जितना बड़ा भी अनुमान आप क्यों ना करें, वो छोटा ही होगा, वो चम्मच जैसा ही होगा। है ना। जैसे ओशो कहते हैं बार बार, नीम का पुतला सागर को जानने के लिए चला और सागर में ही घुल के मिट गया। है। एक नीम का पुतला वो सागर को जांच ही नहीं सकता। नीम की पुतला, उसकी अपनी क्षमता है, वो दूर तक उड़ नहीं सकेगा, वो दूर तक माप नहीं सकेगा। और कितना बड़ा है सागर, है ना, वो रास्ते पे ही मिट जाएगा। उसकी कोई क्षमता ही नहीं उस सागर को नापने की, है ना। तो हमारा तर्क भी इसी तरह काम करता है। हम भी अपने को क्या मानते हैं, है ना, जो भी मानते हैं वो सागर में एक चम्मच की तरह होना ही है। जैसे हम मानेंगे मैं यानी बहुत बड़ा, और तर्क कितना बड़ा सोच सकता है। जैसे आदमी में जो सबसे बड़ा, सबसे बड़े होते हैं वो कहाँ तक हो सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सम्राट तक हो सकेंगे, या अभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तक हो सकेंगे, या संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव तक हो सकते हैं। तो उससे बड़ा कोई आदमी हो नहीं सकता। और यहाँ तक होने वाले आदमी भी बहुत छोटे होंगे, बहुत कम होंगे, है ना। तो एक देश में एक राष्ट्रपति एक ही होता है एक बार में, और तो हो नहीं पाते। तो आपके पास कितना धन है,
तो जितना धनी है वहाँ तक आप कह सकते हो कि मैं इतना बड़ा हूँ, है। जैसे संसार में आप खरबपति हो गए और खरबपति की सूची में जैसे फोर्ब्स इत्यादि मैगजीन में आता है कि संसार भर के 10 सबसे बड़ी अमीर आदमी के नाम आते हैं तो वहाँ तक जिन आदमियों का नाम आता है वो कितने बड़े हैं, उनके पास कितना पैसा है, कुछ अरब कुछ खरब उनके पास पैसा होगा, तो वहाँ तक ही वो बड़े हो सकते हैं, तो उससे आगे बड़े हो नहीं सकते। और किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है तो वो कितना बड़ा हो सकता है, वो अपने को कितना बड़ा मान सकता है। जिसके पास जितने हज़ार लाख एकड़ ज़मीन होगा, संसार में सबसे ज़्यादा ज़मीन होने वाले जो आदमी होंगे, है, तो वो अपने को जितना बड़ा मानेंगे ज़मीन के हिसाब से, उससे आगे बड़ा वो मान नहीं पाते। मगर जो उनके पास ज़मीन है इस पृथ्वी के आगे, उसका कोई मूल्य नहीं। और ये तो जिनके पास है उनकी बात है, जिनके पास सचमुच ही होता है पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि, वो भी इतने छोटे हो जाते हैं। मगर जिनके पास होता ही नहीं वो तो अपने को बिल्कुल ही दुखी दरिद्र मानेंगे, तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो लोग अपने को क्या मानेंगे। जिसके पास रहने के लिए घर ही नहीं, ज़मीन ही नहीं, पैसे ही नहीं, तो वो लोग अपने को क्या मान सकते हैं, अपने को दीन दुखी दरिद्र मानेंगे, तो उनका होना तो बहुत छोटा हो गया। और जिनके पास सबसे ज़्यादा है उनका होना भी बहुत छोटा ही है। इस आकाश में, इस ब्रह्मांड में ज़मीन का कोई एक टुकड़ा आपके नाम में है तो उसका क्या प्रयोजन है, क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है और ये पृथ्वी भी बहुत छोटी है इस ब्रह्मांड के आगे, है। इतने बड़े बड़े ग्रह है, उनके आगे पृथ्वी का भी कोई भी परिणाम नहीं है। आकाश में जाकर जब आप देखेंगे इस पृथ्वी को तो एक कण जैसा ही मालूम होगा, तो एक कण जैसा पृथ्वी है अनंत ब्रह्मांड के आगे। और कण जैसे पृथ्वी में रहने वाले लोग अपने को जितना भी बड़ा क्यों ना मान ले, वो कण ही होंगे, है ना। उनके पास जितना ही बड़ा ज़मीन क्यों ना हो, उसी कण के भीतर का हिस्सा उसके पास होगा। अपने को सारा संसार का सम्राट ही क्यों ना मान ले कोई, तो इस ब्रह्मांड के आगे वो कण का ही सम्राट होगा, तो खुद भी कण हो जाएगा, है। इसलिए हम तर्क के कारण से अपने को जो मानेंगे वो बहुत छोटा है। जितना भी हम बड़ा मान ले अपने को, तर्क जितना भी आपको बड़ा मान ले, वो सब आपकी मान्यता है। मगर आपकी मान्यता और वास्तविकता ये अलग अलग बात है, इसको देख लेना चाहिए। ये आपकी मान्यता है कि आप अपने को कितना बड़ा मान सकते हैं, और आप अपने को बड़ा या छोटा किस आधार पर मानेंगे। पद प्रतिष्ठा धन इत्यादि के आधार पर आप अपने को बड़ा या छोटा मानेंगे, और बड़ा मानेंगे तो भी मान्यता है, छोटा मानेंगे तो भी मान्यता ही है। मगर वास्तविकता क्या है, इसको देख लेना चाहिए। वास्तविकता ये है कि इस जीवन में, इस संसार में जो कुछ भी है वो सभी कुछ हम हैं, है। ये वास्तविकता है। और हम इस तरह देख नहीं पाते अपने को, और हम अपने को बहुत छोटा बना लेते हैं। जिसे कहते हैं ना, माल पाया मगर चाल नहीं पाया। हमने जीवन पाया मगर ये जीवन को जान नहीं पाया कि जीवन कितना बड़ा है। भौतिक दुनिया से भी आप देखें, आप अपने को जो कहते हो मैं, यानी कि शरीर, वो शरीर आप अपने को मानते हो कि वो कोई 5-6 फुट का शरीर है, तो आप जितना भी बड़ा आपको क्यों न मान लो, वो 5-6 फुट का ही आप हो, अगर आप अपने को शरीर मानते हो तो। मगर इस शरीर को आप भीतर से देखें तो ये शरीर इतना बड़ा है, आप चौंक जाएंगे। जैसे यह शरीर बनने के लिए आकाश में जो सूरज है उसका भी हाथ है। आकाश में सूरज से जो निकलता है प्रकाश,
उसी प्रकाश के कारण यह शरीर भी जीवित होता है। तो सूरज तक ये शरीर हमारा फैला हुआ है। तो हमारा शरीर 500 फुट का ही शरीर नहीं है, जहाँ सूरज है वहाँ तक हमारा शरीर है। और हमारा जो शरीर है वो वायुमंडल से जुड़ा है। हम प्रतिपल सांस लेते हैं वायुमंडल से। तो इसका अर्थ क्या है कि जहाँ तक वायुमंडल है वो सब हम हैं, क्योंकि उसी सागर से हम वो लेते हैं। जैसे सागर में मछली होती है तो मछली दिखाई पड़ती है छोटी, मगर वो पूरे ही सागर है, क्योंकि उसी के अंदर वो है, वो फैली हुई है ना। तो इस वायुमंडल में जितने भी, जहाँ तक ये वायुमंडल का लेवल होगा वहाँ तक हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर पृथ्वी पे जुड़ा है, तो जहाँ तक पृथ्वी है वहाँ तक हम फैले हुए हैं। तो गहरे से देखोगे तो आपका शरीर यानी पूरे ही ब्रह्मांड, आपका शरीर ब्रह्मांड से कोई अलग टुकड़ा तो है नहीं। अगर अलग टुकड़ा होता तो इस ब्रह्मांड से इसको अलग ले जाओ तो वहाँ इसको बचा के देखो। जैसे आप कहते हो मैं 5 फुट का यह शरीर हूँ, तो इसका अर्थ क्या है कि आप कह रहे हो 5 फुट के इस शरीर से भिन्न जो कुछ भी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इस शरीर को आप इस जीवन से अलग रख दो, इस वायुमंडल से अलग रख दो, इस सूरज से अलग रख दो, इस ज़मीन से अलग रख दो, इस आकाश से अलग रख दो, तो क्या आप जी पाएंगे? वहाँ 1 मिनट भी जी नहीं पाएंगे, है ना। तो हमारा शरीर इतना बड़ा है, ये सभी जहाँ तक ये अस्तित्व होता है वहाँ तक हम होते हैं। तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम कितना बड़ा है, कितने बड़े हम हैं। हमारा शरीर भी इतना बड़ा है, तो शरीर की बात है। फिर जो हम होते हैं, हमारा जो स्वभाव होता है वो शरीर नहीं होता है, उससे भी भिन्न, जिसको आत्मा या चैतन्य कहते हैं, जिसको शून्य अस्तित्व कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म हम हैं। तो यह ब्रह्म कहाँ तक? अब शरीर की तो सीमा है ना। शरीर जैसे पृथ्वी तक फैला हुआ होता है, पृथ्वी से बाहर इसको निकाल दो तो यह जी नहीं पाएगा, है। तो इसकी सीमा है शरीर की, इतनी बड़ी है, मगर फिर भी इसकी सीमा है। मगर जो हमारा ब्रह्म है, अनंत जो हमारा स्वभाव है, जैसे आकाश है, हमारे अंतर आकाश है जो, वो आकाश इतना बड़ा है कि हम उसको सोच ही नहीं सकते कि वो कितना बड़ा है। जैसे हम आकाश कहाँ तक फैला हुआ है उसको हम सोच ही नहीं सकते। हम कह सकते हैं कि आकाश यहाँ तक फैला हुआ हो सकता है, मगर वहाँ तक ही बात समाप्त नहीं हो जाती। हम कहेंगे यहाँ तक आकाश फैला हुआ होगा, तो फिर उसके आगे क्या होगा? फिर उसके आगे भी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि उसको होने के लिए आधार तो चाहिए। तो इसीलिए कहाँ तक हो सकता है हम कह ही नहीं सकते, है ना। जैसे सागर की भी अपनी सीमा है। जैसे तो कोई मछली है, सागर उसके लिए बहुत बड़ा है, मगर फिर भी बड़ा नहीं है सागर, मछली के लिए बड़ा है। मगर ऐसा कोई जानवर हो सकता है जिसका बहुत बड़ा पैर है और बहुत तेज़ से वो उड़ सकता है और बहुत उसकी बड़ी आँख है, तो उसके लिए वो सागर बहुत छोटा हो जाएगा। हमारा शरीर कितना छोटा है उस आधार पे सागर बड़ा या छोटा मालूम होगा। मगर जितना ही बड़ा शरीर क्यों ना हो, जैसे किसी का शरीर ऐसा हो वो लाइट ईयर के जैसे फास्ट उड़ सकता है ना। तो 1 सेकंड में वो यहाँ से सूरज तक पहुँच सकता है। तो इतना फास्ट वो उड़ सकता है किसी का शरीर, और वो शरीर इतना बड़ा है कि हम उसको नाप ही नहीं सकते। बहुत यहाँ से सूरज तक जो लंबाई है, तो उतना लंबा उसका शरीर है। तो उसका इतना बड़ा आँख है कि वो आँख इस तरह देख सकता है, जो भी सोलार सिस्टम है, जो मिल्की वे है आकाश में, वो सभी को देख सकता है। मगर फिर भी वो जो देखेगा, जो अनुभव करेगा, वो क्षुद्र ही होगा।
ब्रह्मांड के आगे, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा है। तो हम जो हैं, जो हमारा स्वभाव है वो इतना बड़ा है कि हम उसको सोच ही नहीं सकते कितना बड़ा है। इसलिए कहा तुम जितने हो उससे कई गुना बड़ा हमारे भीतर परमात्मा है। ये बात हम इसे सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं। जैसे आदमी बहुत तरह के आदमी होंगे और सभी के भीतर वही चीज़ होगी जो एक के भीतर होती है। जैसे आत्मा होती है तो सभी के भीतर होगी, मन होता है सभी के भीतर होता है। मगर आदमियों से कोई आदमी बहुत क्षुद्र होता है, कोई प्रसन्न होता है, कोई अपने को बहुत विराट महसूस करता है, कोई अपने को बहुत छोटा महसूस करता है, अपने को कोई मूर्ख महसूस करता है। और इनमें से बहुत लोग मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, जिनको ये भी पता नहीं होता है कि उनके भीतर प्रतिभा जैसी भी कोई चीज़ होती है। वो इतने IQ में कमज़ोर होंगे कि जिसको मोबाइल चलाना भी नहीं आएगा, जिसको बाइक चलाना भी नहीं आएगा। तो ऐसे भी लोग बहुत होते हैं जो एकदम मंदबुद्धि होते हैं। तो वो लोग अपने को कितना छोटा मानते हैं, उनके आगे जैसे कोई साइंटिस्ट होता है कि बहुत लॉजिक करता है, उनके आगे ये लोग तो बहुत छोटे ही हो गए। तो हमारी ये मान्यता है कि हम अपने को क्या मानते हैं, जो भी हम मानते हैं उससे हम बड़े ही होंगे, क्योंकि जो भी हम मान सकते हैं वो तर्क से हम मान सकते हैं, मगर जो हमारा होना है वो तर्क से बाहर है। इसलिए हम अपने को जितना भी बड़ा माने उससे कई गुना बड़ा हम होंगे रियलिटी में। और हम जितना भी अपने को छोटा मानेंगे और हम दोनों ही बात करेंगे, हम अपने को बड़ा भी मानेंगे और छोटा भी मानेंगे, क्योंकि तर्क असक्षम है अपने को ठीक ठीक जानने के लिए। इसलिए तर्क कभी कहेगा आपको आप बहुत बड़े हो, और कभी कहेगा तर्क आपको कि आप तो कुछ हो ही नहीं। आपसे निचले वाले जो लोग होंगे उनको देख के आपका तर्क ये कहेगा कि आप तो इन सभी से श्रेष्ठ हो, आप तो बहुत बड़े हो। मगर आपसे आगे जो श्रेष्ठ लोग होंगे उनको देख के आपको लगेगा कि आप उनके सामने तो कुछ हो ही नहीं। तर्क इस तरह आपको पंगु बना देगा। तर्क यही करता है हमको, क्योंकि तर्क अगर अपने को श्रेष्ठ मानेगा तो अपने को अश्रेष्ठ भी उसको मानना होगा, क्योंकि किसी के आगे तो आप श्रेष्ठ हो मगर किसी के आगे तो आप अश्रेष्ठ भी होंगे, आपसे भी ज़्यादा बड़े लोग और भी होंगे। तो इसलिए तर्क से जो अपने को मानता है बड़ा वो अपने को छोटा भी मानेगा, नहीं। इसलिए तर्क से हम अपने को जान नहीं सकते, हम सदा ही उससे विराट होते हैं। तो इसलिए जानने का रास्ता ये नहीं है तर्क, जानने का रास्ता है अतर्क। जीवन अतर्क है, जीवन इतना बड़ा है कि हम तर्क ही नहीं कर सकते। आकाश इतना बड़ा है कि हम सोच ही नहीं सकते कहाँ तक बड़ा। तो हम भी आकाश जैसे हैं, हम भी अपने को सोच नहीं सकते कि हम कहाँ तक हैं। इसलिए अपने को सोचना नहीं है, अपने को न श्रेष्ठ कहना है न अश्रेष्ठ कहना है, अपने को न ज्ञानी कहना है न अज्ञानी कहना है। ये तर्क की बात है, ज्ञानी कहना भी तर्क करना है, अज्ञानी कहना भी तर्क करना है। बड़ा मानना भी तर्क है, छोटा मानना तर्क ही गलत है। ना आप छोटे हो ना आप बड़े हो। आप बड़े हो कहें तो वो भी छोटा ही होना होगा, क्योंकि आप कितने बड़े हो उसकी भी सीमा होगी ना, है ना। तो आप इतने बड़े हो गए जैसे सम्राट हो गए, मगर सम्राट का होना भी क्या कोई बड़ा होना है ना। सम्राट का होना भी कोई बड़ा होना नहीं है। जैसे कोई मैं सम्राट हूँ कहता है किसी देश का, तो पहली बात तो वो अपने देश के लिए बड़ा हो गया, तो दूसरे देश के लिए तो बड़ा नहीं हुआ, तो सीमा आ गई उसकी, है ना। और कोई पूरे पृथ्वी का ही सम्राट हो जाए ऐसा कोई हो नहीं सकता, मगर हो जाए तो भी वो इसी पृथ्वी का बड़ा होगा। इसके आगे कितने पृथ्वी होंगे हमको पता ही नहीं, तो वहाँ के लिए तो ये बड़े नहीं होंगे, हैं। तो तर्क को छोड़ के ही हम खुद को जान पाएंगे कि हम कितने बड़े हैं, और हम बड़े कितने हैं ये बात भी गलत है, क्योंकि ये भी तर्क ही कहेगा कि आप बड़े हो, हैं। असल में बड़ा होना नहीं है। विराट का अर्थ विराट नहीं है, मगर शब्द का ये भूल है।
है ना। जैसे हम विराट कहते हैं परमात्मा को, मगर ये भी भूले, क्योंकि विराट कहेंगे तो परमात्मा छोटा हो जाएगा। तो विराट का अर्थ क्या है कि जो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा का क्या अर्थ है? उसकी बड़ापन की एक सीमा है कि वो इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा है ना। वो तर्क में हम माप रहे हैं उसको, मगर जो इतना विराट है जो कि हम सोच ही नहीं सकते, वो तर्क में आ ही नहीं सकता, तो हम कह भी नहीं सकते कि बहुत बड़ा है। जैसे किसी नदी को हम कह सकते हैं ये बड़ी है, किस आधार पे हम बड़ी कहते हैं उसको? कंपैरिजन में किसी दूसरी नदी के आगे उसको कहते हैं ये बड़ी है। उससे बड़ी कोई दूसरी नदी होगी तो उसके आगे हम इसको बड़ी नहीं कह पाएंगे, उसको छोटी कहना पड़ेगा हमको, है। मगर सागर के आगे वो जितनी भी बड़ी नदी होगी वो सब नाखुश हो जाएंगे, है ना। सागर को हम बड़ा नहीं कह सकते आप, क्योंकि उससे बड़ा और कुछ है ही नहीं। इसलिए परमात्मा को हम बड़ा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उससे अलावा और कुछ है ही नहीं। तो अपने को जानना, अब हम कौन है ये बात महत्वपूर्ण है ना। क्या हम ये परमात्मा है जो अनंत है, अखंड है और विराट है? इसको हम कैसे जानें? तो तर्क को छोड़ के भीतर से अपने को अनुभव करना होगा, है ना। भीतर से जब हम शून्य हो जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे, अतर्क में आएंगे, तर्क जहाँ छोड़ देंगे, वहाँ से हम जानना शुरू करेंगे कि हम कौन है। हमारे भीतर जो परमात्मा है वो कितना बड़ा है, उसके बारे में हम सोच ही नहीं पाते हैं। उसमें हम डूबेंगे, उसमें हम जिएंगे, है ना, मगर जानेंगे नहीं वो कितना बड़ा है। और जानना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि कौन जानेगा? तर्क ही जानता है ना। तर्क ही आपके पास नहीं है और तर्क जान ही नहीं सकता। ये बात ऐसी है जैसे मछली सागर में आनंद लेती है, वहाँ नृत्य करती हैं, खेलती हैं, मगर सागर कितना बड़ा है उसको पता नहीं और जानने की आवश्यकता भी नहीं है। इतना बड़ा है सागर, तो एक मछली को जीने के लिए वो काफ़ी है। तो मछली को सागर कहाँ तक बड़ा है जानने की आवश्यकता नहीं, उसमें खोने की आवश्यकता, उसमें लीन होने की आवश्यकता। जैसे कि पंछी है, आकाश में उड़ता है, और आकाश कहाँ तक फैला है ये पंछी जान नहीं सकता। पंछी के पास कोई क्षमता ही नहीं, उसके पास उड़ने की शक्ति ही नहीं, वो आकाश जहाँ तक है वहाँ तक उड़ सके, है ना। तो मगर पंछी को आकाश कहाँ तक है फैला हुआ वो जानने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ये आकाश बड़ा है, काफ़ी है उसको जीने के लिए, उसको डूबने के लिए। तो ऐसे ही परमात्मा इतना बड़ा है, वो काफ़ी है हमको जीने के लिए। तो इसमें हमको डूबना है, खोना है, लीन होना है और इसका अनुभव करना, इसको पीना है। हम परमात्मा को कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि तर्क है जानने की व्यवस्था, और तर्क विराट चीज़ को जो अनंत है उसको तर्क जान ही नहीं सकता। तो अनंत को जानने का कोई उपाय बचा नहीं अब हमारे पास, है ना। तो जानना है भी नहीं, उसमें खोना है, लीन होना है और उसको अनुभव करना है। आप भी अनंत हो जाना है। अनंत को जानना नहीं, अनंत को हो जाना है।